नमस्कार, IDTV प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभमिता विश्वास और हाजिर हूं देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। झारखंड के 143 डॉक्टर बर्खास्त। मैया सम्मान योजना में फर्जीवाड़ा 172 लोगों पर केस, CID करेगी जांच। झारखंड शराब घोटाले के आरोपी गजेंद्र सिंह को मिली जमानत। तेज बारिश से बासुकीनाथ में गिरा कांवरियों का टेंट, 7 घायल। बिहार में मतदाता सूची पर सवाल उठाने वाले पत्रकार पर केस। दुकानदारों को अब बताना होगा समोसे में कितना तेल और जलेबी में कितनी चीनी। एलन मास्क की सोशल मीडिया साइट एक्स में तकनीकी गड़बड़ी, यूजर्स नहीं कर पा रहे लॉगिन। राजकुमार राव निभाएंगे दादा का किरदार। झारखंड की बेटियां बनी सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियन। मंगलवार को शेयर बाजार में तेजी। झारखंड सरकार ने ड्यूटी से लंबे समय तक अनुपस्थित रहने वाले 143 डॉक्टरों को बर्खास्त कर दिया है। इन डॉक्टरों को JPSC के माध्यम से नियुक्त किया गया था और वे राज्य के विभिन्न जिलों के सरकारी अस्पतालों में तैनात थे, जिनमें रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, दुमका, देवघर, गुमला, गढ़वा, गिरिडीह समेत कई अन्य क्षेत्र शामिल है। बर्खास्त डॉक्टरों में जमशेदपुर सदर अस्पताल के रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर अभिषेक जायसवाल, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर चंदवेर मंगेश महादेव, धनबाद के सर्जन डॉक्टर अनीश कुमार गांधी और कई अन्य प्रमुख चिकित्सक शामिल हैं। विभाग ने उनकी नियुक्ति अधिसूचना रद्द कर दी है, जिससे अब खाली पदों पर नई भर्तियां की जा सकेंगी। इस कदम से स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। झारखंड की मैया सम्मान योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। योजना का लाभ सिर्फ झारखंड की महिलाओं के लिए निर्धारित था, लेकिन दूसरे राज्यों की महिलाएं और पुरुष भी इसका लाभ उठा रहे हैं। घाटशिला के गालूडी थाना क्षेत्र में 172 फर्जी लाभार्थियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। इनमें से 39 बिहार के और 133 पश्चिम बंगाल के निवासी है। चौंकने वाली बात यह है कि इनमें 40 पुरुषों ने खुद को महिला बताकर योजना का लाभ लिया। इतना ही नहीं, 12 ऐसे लाभार्थी भी पाए गए जिनका कोई स्पष्ट पता नहीं है। सभी ने ऑनलाइन आवेदन में झूठी जानकारी और फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत किए। अब इस मामले की जांच CID को सौंपी गई है, जो यह पता लगाएगी कि क्या अन्य जिलों में भी ऐसा फर्जीवाड़ा हुआ है। आरोपियों पर BNS और IT एक्ट की कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है। रांची स्थित ACB की विशेष अदालत ने झारखंड के बहुचर्चित शराब घोटाले में आरोपी गजेंद्र सिंह को जमानत दे दी है। विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई के दौरान जमानत याचिका पर बहस पूरी होने के बाद ये फैसला सुनाया गया। गजेंद्र सिंह को 20 मई को ACB ने गिरफ्तार किया था और तब से वे न्यायिक हिरासत में थे। उन्होंने 18 जून को जमानत याचिका दाखिल की थी, जिस पर अब अदालत ने राहत दी है। ACB की जांच में गजेंद्र सिंह को शराब घोटाले का एक अहम आरोपी बताया गया है। इससे पहले इसी मामले के एक अन्य आरोपी विनय सिंह को अग्रिम जमानत दी जा चुकी है। अदालत इस फैसले से गजेंद्र सिंह को बड़ी राहत मिली है। हालांकि केस की जांच अब भी जारी है और ACB इस घोटाले में अन्य पहलुओं की जांच कर रही है। दुमका में लगातार हो रही तेज बारिश और तेज हवा के चलते मंगलवार सुबह बासुकीनाथ में बड़ा हादसा हो गया। कांवरिया मार्ग पर श्रद्धालुओं के लिए लगाया गया एक बड़ा टेंट गिर पड़ा, जिससे 7 श्रद्धालु घायल हो गए। घटना के समय श्रद्धालु टेंट में आराम कर रहे थे। टेंट गिरते ही अफरा तफरी मच गई। घायलों में महिलाएं भी शामिल है। सभी को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। बता दें, यह हादसा श्रावणी मेले के दौरान हुआ, जब श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जगह जगह टेंट लगाए गए थे। तेज बारिश और हवा को हादसे की वजह माना जा रहा है। इधर प्रशासन और राहत दल मौके पर पहुंचकर राहत व बचाव कार्य में जुटे हैं। डॉक्टरों की टीम घायलों का विशेष निगरानी में इलाज कर रही है। अगली खबर बिहार के बेगूसराय जिले से है। बेगूसराय में पत्रकार अजीत अंजुम के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। ये केस साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र में कार्यरत BLO मोहम्मद अंसरुल हक ने दर्ज कराया है। अजीत अंजुम पर आरोप है कि उन्होंने 12 जुलाई को अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो में मतदाता सूची में अनियमितताओं और मुस्लिम मतदाताओं के साथ भेदभाव का दावा किया, जिसे जिला प्रशासन ने झूठा और भ्रामक बताया है। BLO ने शिकायत में कहा कि अंजुम ने मतदाता सत्यापन के दौरान झूठे आरोप लगाए हैं और धार्मिक रंग देने की कोशिश की। जिला प्रशासन ने वोटर वेरिफिकेशन प्रक्रिया को पारदर्शी बताया और FIR की जानकारी सोशल मीडिया पर दी। वहीं अजीत अंजुम ने कहा कि उन पर एक मुस्लिम BLO को मोहरा बनाकर दबाव में केस दर्ज कराया गया, ताकि उन्हें निशाना बनाया जा सके। अब बढ़ते हैं राष्ट्रीय खबरों की ओर। आपके समोसे में कितना तेल है, लड्डू और जलेबी में कितनी शक्कर है और वड़ा पाव में कितना कैलोरी है, ये जानकारी अब दुकानदारों को देनी होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने केंद्र सरकार के सभी विभागों से कहा है कि वे अपनी कैंटीन में बेचे जा रहे सामान के लिए तेल व शक्कर का चेतावनी बोर्ड लगाएं।
देश में बढ़ते मोटापे, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियों को कम करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह कदम उठाया है। बता दें, अब केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों और स्वायत्त संस्थानों की कैंटीन में बिकने वाले समोसे, जलेबी, लड्डू और वड़ा पाव जैसे खाद्य पदार्थों पर तेल और शक्कर से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। इन कैंटीनों और सार्वजनिक स्थानों पर चेतावनी बोर्ड लगाए जाएंगे, जिनमें बताया जाएगा कि इन वस्तुओं में कितनी कैलोरी, तेल और चीनी है। ये नियम प्रतिबंधात्मक नहीं है, बल्कि जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से लागू किया गया है। सरकार का इरादा जंक फूड को सिगरेट की तरह स्वास्थ्य चेतावनी की श्रेणी में लाना है। पीएम मोदी ने भी मन की बात में कम तेल चीनी सेवन की अपील कर चुके हैं। हाल ही में मोटापे की समस्या पर एक रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2050 तक 44 करोड़ से अधिक भारतीय मोटापे का शिकार होंगे। यह आंकड़ा डरावना है। इसका मतलब है कि मोटापे के कारण हर 3 में एक व्यक्ति गंभीर बीमारी से पीड़ित हो सकता है। मोटापा घातक हो सकता है। हर परिवार में एक व्यक्ति मोटापे का शिकार होगा। ये बड़ा संकट होगा। इसीलिए आप तय कर लीजिए कि हर महीने 10% कम तेल उपयोग करेंगे। ये मोटापे कम करने की दिशा में एक अहम कदम होगा। बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला 20 दिन अंतरिक्ष में बिताकर 15 जुलाई को सफलतापूर्वक धरती पर लौट आए। उनका ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट कैलिफोर्निया तट के पास समुद्र में सुरक्षित स्प्लैश डाउन हुआ। वे 1984 में राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बने। ये मिशन नासा, इसरो, स्पेसएक्स और एक्सियम स्पेस के सहयोग से संपन्न हुआ, जिसमें भारत ने 548 करोड़ रुपए में एक सीट खरीदी थी। शुभांशु ने इस मिशन के दौरान 60 से अधिक वैज्ञानिक प्रयोग किए, जिनमें मेथी और मूंग की खेती, माइक्रोएल्गी और हड्डियों की सेहत पर अध्ययन शामिल थे। 28 जून को उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संवाद किया। इसके साथ ही 500 से अधिक छात्रों से हैम रेडियो के माध्यम से जुड़कर उन्होंने स्टीम शिक्षा को प्रोत्साहित किया। 6 जुलाई को उन्होंने इसरो अधिकारियों के साथ गगनयान मिशन पर सुझाव साझा किए। अंतरिक्ष से उन्होंने पृथ्वी की दुर्लभ तस्वीरें भी साझा की। इस अनुभव को आध्यात्मिक बताया। ये मिशन भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक नया अध्याय जोड़ता है। शुभांशु का योगदान ऐतिहासिक है। अब आपको लेकर चलते हैं मनोरंजन जगत में। दिग्गज खिलाड़ी एमएस धोनी, सचिन तेंदुलकर के बायोपिक के बाद अब प्रिंस ऑफ कोलकाता सौरव गांगुली की बायोपिक की बारी है। बता दें, सौरव गांगुली का किरदार राजकुमार राव निभाएंगे। बायोपिक में राजकुमार राव ने बताया कि उन्होंने तैयारी के लिए समय मांगा है। राजकुमार खुद दाएं हाथ के बल्लेबाज है, जबकि गांगुली बाएं हाथ के बल्लेबाज है। इसीलिए उन्होंने मांसपेशियों की आदत बदलने के लिए वक्त चाहिए। राजकुमार ने कहा कि यह भूमिका निभाना बड़ी जिम्मेदारी है और वे पूरी तैयारी के साथ ही शूटिंग शुरू करना चाहते हैं। इसके अलावा फिल्म की स्क्रिप्ट पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है, ताकि गांगुली के करियर को सही तरीके से दिखाया जा सके। फिल्म का टाइटल अभी तय नहीं हुआ है। राजकुमार ने पहले ही पुष्टि कर दी थी कि वे सौरव गांगुली की बायोपिक में मुख्य भूमिका निभाएंगे। इस फिल्म के लिए दर्शकों को अब थोड़ा और इंतजार करना होगा। खेल जगत की बात करें तो झारखंड की बेटियों ने 15वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीत लिया है। रांची के मोराबादी स्थित मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में झारखंड ने ओडिशा को 1-0 से हराकर लगातार दूसरी बार चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। तीसरे स्थान के लिए हरियाणा ने मिजोरम को पेनाल्टी शूटआउट में 5-4 से हराया। फाइनल के बाद झारखंड सरकार के खेल मंत्री सुदिव्य कुमार और हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह ने विजेता, उप विजेता और तीसरे स्थान की टीमों को मेडल और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। इस प्रतियोगिता में कुल 28 राज्यों की टीमों ने भाग लिया, जिसमें ए डिवीजन से 12, बी से 9 और सी से 7 टीमें शामिल थी। झारखंड की टीम ने घरेलू मैदान पर शानदार प्रदर्शन कर अपना दबदबा एक बार फिर साबित किया। और अंत में बाजार और कारोबार की बात। सोमवार की गिरावट के बाद मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत तेजी के साथ हुई। बीएसई सेंसेक्स 187.6 अंक चढ़कर 82,441 के स्तर पर पहुंच गया, जबकि एनएसई निफ्टी 65 अंकों की बढ़त के साथ 25,138 पर कारोबार करता दिखा। सेंसेक्स के अधिकांश शेयर हरे निशान में ट्रेड कर रहे थे। सन फार्मा, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ट्रेंट और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में मजबूती देखी गई, जबकि एचसीएल टेक और आईसीआईसीआई बैंक जैसे कुछ शेयरों में हल्की कमजोरी रही। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी क्रमशः 0.61% और 0.76% की बढ़त देखी गई। सभी सेक्टोरल इंडेक्स जैसे ऑटो, फार्मा, तेल एवं गैस और रियल्टी बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। दर्शकों, कैसी लगी हमारी ये पेशकश हमें जरूर बताएं। कल फिर मिलेंगे रात 8 बजे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए IDTV इंद्रधनुष।